VSR नाम की ये जो कंपनी है उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट है। मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन ये डेफिनेटली हम उनकी मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। VSR कंपनीला सत्तेतील काही नेत्यांचा सपोर्ट, रोहित पवारांचे दिल्लीत खळबळजनक आरोप, केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची थेट मोदी शहांकडेच केली मागणी। रोहित पवारांनी दिल्लीत नेमके काय आरोप केले सगळं जाणून घेऊ। दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर रोहित पवार सातत्याने या अपघातावर प्रश्न उपस्थित करतायत। रोहित पवारांनी शनिवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत मोठे आरोप केले। VSR कंपनीला सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांकडून वाचवलं जातंय। खूप मोठ्या लोकांचा पाठिंबा या कंपनीला असून या कंपनीचे मालक आणि तेलुगू देसम पक्षाचे चांगले संबंध असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला। सध्याचे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री त्याच पक्षाचे आहेत, त्यामुळे या मंत्र्यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे अशी मागणी रोहित पवारांनी मोदी शहांकडे केली। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रोहित पवारांनी दिल्लीमध्ये नेमके काय आरोप केले तुम्हीच ऐका। लेकिन जितना डीप हम इस विषय में जा रहे हैं उसमें एक ही चीज समझ में आ रही है, VSR नाम की ये जो कंपनी है उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसमें से बहुत सारे लोग सत्ता में से है, कोई किसी राज्य में सत्ता में है, कोई देश में जो सत्ता में प्रमुख पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी है। उसी के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकली लिंक्ड है वो भी VSR कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे VSR रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए इतने पावरफुल लोग इस कंपनी के पीछे है, DGCA के बहुत बड़े अधिकारी इसके पीछे है, तो मुझे लगता है अगर अजीत दादा को हमको न्याय देना है तो महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग वहां पे प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे उनकी आवाज वो वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजीत दादा को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जन इसमें इन्वॉल्व है वो भी पावरफुल है। लेकिन आज सबसे पावरफुल इस कंट्री में जो है वो दो लोग होने के कारण मैं उनको विनती करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप खुद वहां पे ध्यान दो। एक छोटा सा लेटर मोदी साहब के नाम से वहां पे मैं आज उनको देने वाला हूं, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि वहां पे मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो विषय है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि ये जो मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन ये डेफिनेटली हम उनकी मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। मोदी साहब को भी, अमित शाह जी को भी वो मांग हम कर रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी, उनको भी हम विनती करते हैं कि ये विषय आप अपने हाथों में ले, और ये जो एविएशन मिनिस्टर है जो TDP इस पार्टी के है, उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। VSR कंपनीला सत्तेतील काही नेत्यांचा सपोर्ट असल्याचा आरोप करत रोहित पवारांनी TDP म्हणजेच तेलुगू देसम पक्षावर निशाणा साधला। एनडीएतील सर्वात मोठा घटक पक्ष म्हणून TDPकडे पाहिलं जातं। 16 खासदार असलेल्या TDPच्या मंत्र्यांवर थेट आरोप करत
त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी रोहित पवारांनी दिल्लीत जाऊन थेट मोदी शहांकडे केली. अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर एनडीएमध्ये शरद पवारांचा पक्ष विलीन होणार अशा चर्चा सध्या रंगू लागल्या असताना, त्याबद्दल सध्या मतमतांतर पाहायला मिळत असताना रोहित पवारांनी दिल्लीत जाऊन केलेले आरोप म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. तुम्हाला या सगळ्यांवर काय वाटतं? तुमची याबद्दलची काय मतं आहेत? कमेंटमध्ये सांगा. लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.